Good morning, students. Today we are going to start class 7th English supplementary reader, chapter number 5. गोलू ग्रोज ए नोज, यानी गोलू की नाक जो है लंबी हो जाती है। गोलू कौन है यहाँ पर आप जानेंगे कौन था। देर वाज ए देर वाज ए टाइम व्हेन द एलिफेंट हैड नो ट्रंक। ट्रंक कहते हैं सूंड। तो एक समय की बात है जब हाथियों को सूंड नहीं हुआ करती थी। तो गोलू ए बेबी एलिफेंट विद ए ब्लैगी नोज, बल्गी नोज इज फुल ऑफ क्वेश्चंस। यानी गोलू नाम का एक जो छोटा सा हाथी का बच्चा था, जिसकी एक गद्देदार नाक थी, छोटी ठुकी हुई, देख रहे हो, जब लंबी नाक ये नहीं थी। इज फुल ऑफ क्वेश्चंस, यानी वो उसकी आदत थी प्रश्न करने की, किसी से भी क्वेश्चन पूछने की। ही गोज टू द लिम्पोपो रिवर टू फाइंड आउट मोर अबाउट द क्रोकोडाइल्स ईटिंग हैबिट्स। तो एक दिन क्या होता है कि वह लिम्पोपो नामक रिवर नदी पर जाता है, यानी वहाँ पे क्रोकोडाइल क्या खाता है, इस जवाब के आंसर जानने के लिए, प्रश्नों के जवाब के। लॉन्ग लॉन्ग एगो द एलिफेंट हैड नो ट्रंक, यानी बहुत समय पहले की बात है, कहानी बताई गई है कि जब जानवरों के सूंड नहीं हुआ करती थी। ही हैड ओनली ए ब्लैगी नोज, एक मोटी सी गद्देदार उसकी नाक हुआ करती थी। एज बिग एज ए बूट, जैसे कि एक इतने बड़े जितना जूता हुआ करता है। ही कुड रिगल इट फ्रॉम साइड टू साइड, और वह उसको हिला भी नहीं सकता था साइड से साइड तक, बट कुड नॉट पिक अप द थिंग्स विद इट, और ना ही उनसे कोई चीज़ उठा सकता था। देयर वाज ए बेबी एलिफेंट कॉल्ड गोलू, यानी एक हाथी का बच्चा था जिसको गोलू कहा जाता था। ही टू हैड नो ट्रंक बट ओनली ए ब्लैगी नोज, वह भी यानी उसको भी सूंड नहीं थी, बस एक मोटी सी उसकी एक नाक थी। स्मॉल एज ए स्मॉल बूट, यानी इतनी छोटी जितने की छोटा जूता होता है। गोलू वाज फुल ऑफ क्वेश्चन, यानी हर वक्त गोलू जो है प्रश्न किया करता था, उसकी आदत थी क्वेश्चन पूछना। ही आस्क्ड हिज टोल आंट, यानी अपने जो लंबी सी चाची थी उससे पूछा करता था। द ओस्ट्रिच, ओस्ट्रिच को चाची कहा करता था वो। तो उससे पूछा एक दिन उसने क्वेश्चन पूछा, वाई डोंट यू एवर लाइक फ्लाई अदर बर्ड्स, यानी उससे पूछा कि तुम अन्य पक्षियों की तरह क्यों नहीं उड़ती हो। देन ही आस्क्ड हिज टॉल अंकल द जिराफ, और जो उसका चाचा था जिराफ, बहुत ही लंबा था, उससे भी उसने क्वेश्चन पूछा कि व्हाट मेक्स योर स्किन सो स्पॉटी, यानी किस चीज़ से तुम्हारे शरीर की जो खाल है वो इतनी धब्बेदार हो गई है। ही आस्क्ड हिज ह्यूज अंकल, और बहुत ऊंचे उसके एक अंकल थे, द हिप्पोपोटामस, जो दरियाई घोड़ा होता है। तो उससे क्या पूछा कि वाई आर योर आईज ऑलवेज सो रेड, कि तुम्हारी आंखें हमेशा लाल क्यों रहती हैं। ही आस्क्ड हिज हेरी अंकल, एक और उसका चाचा था जिसके शरीर पर बहुत सारे बाल थे, द बैबून, यानी जैसे बंदर होता है ऐसे बैबून होता है। उससे उसने पूछा कि वाई डू मेलन्स टेस्ट लाइक मेलन्स, यानी जो मेलन होते हैं तरबूज, खरबूजे, और उनके स्वाद जो है मेलन जैसा ही क्यों होता है। यानी ऐसे अटपटे सवाल पूछा करता था। द ओस्ट्रिच द जिराफ द हिपोपोटामस एंड द बेबून हैड नो आंसर टू गोलू क्वेश्चंस, यानी जो उसके ऑस्ट्रिच थी, जिराफ और हिपोपोटामस और बेबून था, उनके पास में उसके गोलू के प्रश्नों के कोई किसी के पास भी जवाब नहीं थे। तो गोलू इज ए नोटी बेबी, गोलू क्या था, एक शरारती बच्चा था, हाथी का बच्चा था। दे सेड, उन्होंने कहा कि ही आस्क सच डिफिकल्ट क्वेश्चन, उनने उससे कहा कि वह हमेशा क्या करता है कि बहुत ही कठिन प्रश्न पूछा करता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ओके, टेक केयर, बाय बाय।